अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब, कल उनके लिए तो खैर बड़ा ही अच्छा मैच हो गया, लेकिन हमने भी अपना कमाल दिखाया। बताएं जरा, पिच की बड़ी बातें हो रही थी और पेसर्स की बात हो रही थी बिफोर दीज मैचेस स्टार्टेड, लेकिन हमारे स्पिनर ने कमाल कर दिया। अब हमें सोचना चाहिए कि हम इस तरह वो स्पिनर्स लेके नहीं गए, ऑल्दो दिस पिच इज मोर कंडूसिव फॉर स्पिनर्स। नहीं हुमा, आप देखें कि इंग्लैंड ने सारे फास्ट बॉलर खिलाए, लेकिन पाकिस्तान के पेस बॉलर्स ने जब गेंद सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, कल बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ, तो पाकिस्तान के पेस बॉलर्स की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितनी अच्छी बॉलिंग उनको करवाना चाहिए थी, या जितना बड़ा पाकिस्तान की पेस बैटरी का नाम है। लेकिन अली उस्मान को बहरहाल क्रेडिट जाता है कि वो पहले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन पर 5 आउट किए। देखिए, इंग्लैंड के एक साथी हैं शील्ड बैरी, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच कवर किए हैं। शील्ड बैरी ने आज टेलीग्राफ अखबार में एक मजमून लिखा है। शील्ड बैरी लिखते हैं कि ये पाकिस्तान की पिछले 50 साल में इंग्लैंड का दौरा करने वाली वर्स्ट टीम है। मेरा ख्याल में 50 साल में जितने पाकिस्तान ने दौरे किए होंगे इंग्लैंड के, शील्ड बैरी ज्यादातर मैचेस को कवर करते रहे होंगे। तो हमारी जो फास्ट बॉलिंग है उस पर कल मैं पढ़ रहा था, एबी डिविलियर्स ने भी सवाल उठाया है, और दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग बुरी की, 171 रन इतना अच्छा स्कोर नहीं था, हालांकि अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने 91 रन की अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने मायूस किया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये मैच 195 बहुत बड़ी लीड है, तो मैच तो पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने में आ जाए, या कुदरत मेहरबान हो जाए, बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए। अदरवाइज पाकिस्तान का तो अभी तक इस मैच में बचना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा ही है, पाकिस्तान का इस मैच में बचना मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे इन्हीं कंडीशंस में जो हम खेलते हैं तो फिर हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं। इनका मिडल ऑर्डर देखें आप, माशाल्लाह क्या शानदार मिडल ऑर्डर था। अगर कोई क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट फैन हो, तो इनकी बल्लेबाजी देख के ही आप एंटरटेन हो रहे थे। क्या फर्क है बुनियादी तौर पर दोनों टीमों में? देखिए, प्रोफेशनलिज्म का फर्क है। आप ये देखें कि हमारे पास जो बैट्समैन है, जिस तरह सलमान अली आगा है, मोहम्मद रिजवान है, इमाम उल हक को भी हम कह सकते हैं कि इमाम उल हक सेट होने के बाद 40-45 रन बनाकर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। लेकिन सिवाय अब्दुल्ला शफीक के, जो पिछला पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच देखें, वहां भी अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, यहाँ भी अच्छा खेले। पाकिस्तान की जगह इब्तदाई पहले दिन 2 विकेट जल्दी गिरी, फिर 91 रन की पार्टनरशिप इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की रही। उसके बाद फिर बैटिंग में वो शॉट्स खेले जो अपनी बॉडी से अवे खेले और विकेटें गिरती नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें इन पिचेस पर जो अप्रोच दिखानी चाहिए वो अप्रोच अब्दुल्ला नजर नहीं आ रही। फिर एक और चीज है कि हमने एंड इस सीरीज से पहले अपने बैटिंग कोच असद शफीक को वापस भेजकर एक नए बैटिंग कोच को लेकर आ गए। नए बैटिंग कोच की पाकिस्तान टीम को जरूरत थी, लेकिन मेरा ख्याल मिड टूर में बैटिंग कोच का तब्दील कर देना ये भी कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। तो ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म में हम नैक कर रहे हैं। हमारी टीम जिस तरह परफॉर्म करनी चाहिए, हम बाबर आजम पे रिलाय कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम अनफिट हो गए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का अभी तक पूर्ण शो नजर आ रहा है, सिवाय अब्दुल्ला शफीक की एक इनिंग्स या अली उस्मान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। अली उस्मान ने वो बॉल नहीं किए जिससे बैट्समैनों ने विकेटें दी हो, उन्होंने अपनी बॉलिंग से बैट्समैनों को आउट किया। तो ये 2 पॉजिटिव्स हैं। अदरवाइज आप देखें, पाकिस्तान ने रिव्यू भी अच्छे नहीं दिए, पाकिस्तान ने कैचेस भी ड्रॉप किए, पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत बुरी की, पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत खराब की। तो ओवरऑल जिस तरह शील्ड बैरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई अच्छा, अली उस्मान ने जब किया तो हमने देख लिया अच्छा नतीजा निकला, फिर सऊद शकील भी करते हैं, फिर सलमान आगा भी करते हैं। हम पेसर्स की बात कर रहे थे, अपने स्पिनर्स की बात कर रहे थे। हम पेस बैटरी का एक टर्म यूज होता है ना, कहाँ नजर आई आपको कोई पेस बैटरी? तो है ही नहीं भट्टी साहब। हमारी बैटरी में करंट नहीं है, करंट नहीं है और लग रहा है बहुत ही एवरेज है।
भट्टी साहब को आपकी भट्टी बात साहब। बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। नहीं वो देखो कह रहे थे मैं मैं बिल्कुल ठीक कह कमेंट्री रहा हूं। में सुन रहा था कि नासिर हुसैन कह रहे थे कि केविन पीटरसन ने उन्हें बताया कि मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर केविन पीटरसन कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं खेला, इतना मुश्किल बॉलर था। फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग आप देखें, ना उनकी स्पीड है, ना उनकी बॉलिंग में मोहम्मद आसिफ की भी कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ और अपनी जो दिमाग यूज करते थे वहां बैट्समैनों को परेशान करते थे। तो मेरे ख्याल में काफी सोचो विचार की जरूरत है। ये टेस्ट मैच तो बज़ाहिर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं हो जाती तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, लेकिन अब अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान को अपनी प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा। अच्छा, आसिफ की बात करें, मतलब हम कल भी हम बात कर रहे थे उनकी किसी और पैराए में, और हम यही कह रहे थे कि ये वो बॉलर्स थे जिन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं, एशियन कंडीशंस में भी टीमों को हिला के रखा हुआ था विद देयर पेस। बट ये सब बिल्कुल, क्या हो रहा है ये हमारे यहाँ? क्या बच्चे अब गलियों मोहल्लों में क्रिकेट खेलना कम कर गए हैं? हमारे यहाँ से मतलब स्कूल क्रिकेट कम हो रही है, हमारे यहाँ कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही, मतलब या फिर हम जो अच्छे हैं उनको मौके नहीं दे रहे। बंगलों में शिफ्ट हो गए तो क्रिकेट कहाँ होगी? हाँ, that is So, also very जी, sad by the way, भट्टी साहब। that thing. देखें, वाकई स्कूल क्रिकेट भी नहीं है, कॉलेज क्रिकेट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी नहीं है। होती है लेकिन बहुत कम कम होती है। लेकिन जो स्ट्रेस, जो जोर रहता है टीमों का, वो 20 ओवर की क्रिकेट पे, T20 पे ज्यादा फोकस है। इसीलिए हम टेस्ट मैच में दुनिया में लैग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ, अब देखें हमारे जो, अब आज भी अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो बेस्ट फास्ट बॉलर है वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह है। हम उनको पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हम वैसे उनको क्यों नहीं लेके संजू- गए प्लेइंग 11 में? चलो अगर आपका दिल नहीं चाह रहा था, एटलीस्ट उनको साथ रखें, कहीं ना कहीं तो उनकी जरूरत पड़ ही सकती है। हमने उनको ब्रेक दी हुई है। वो कहते हैं कि जी इस फॉर्मेट में फिलहाल उन लोगों की जरूरत नहीं है, और शाहीन शाह कौन अफरीदी- कहता है? वो खुद कहते हैं। हमें लगता है कि ये लिटरली प्लेयर से पूछा जा रहा बहुत है। लंबी बहस हो जाएगी। वी हैव टू टेक अ हेडलाइन ब्रेक। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।